कई सारे माइनिंग इंजीनियर्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को खाली नहीं रखना चाहते थे या किसी का फाइनेंशियल कोई दिक्कत था, तो जिस भी समस्या के चलते या जिस भी इच्छा के चलते उन्होंने प्राइवेट कंपनी के अंदर में तो ज्वाइन कर लिया, अब वह एक पीएसयूज के अंदर में जाने के प्रबल इच्छा के साथ में वहां पे ड्यूटी कि आपका जूनियर कोल इंडिया के अंदर में जा चुका, एनटीपीसी के अंदर में जा चुका, एनएमडीसी के अंदर में जा चुका, आपसे कम पढ़ने वाला, आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चे को जब आप किसी पीएसयूज के अंदर में जाते हुए देखते हैं तो एक अंदर से आपका भी तो भाव जरूर प्रकट होता है कि मैं भी अपने आप को एक महारत्ना या नवरत्ना कंपनी के प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके अपने साथ गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाना चाह रहे हैं, तो तैयारी तो करना। एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लास्ट ईयर का भी आप लेके चले तो 30 नंबर के आसपास में जनरल का सिलेक्शन हो गया था, 28 नंबर के आसपास में ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था। तो जहां 29-30 नंबर में जनरल का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ऐसे एग्जाम में थोड़ा भी आप एफर्ट लगा लेंगे ना, तो आपका एग्जाम निकल जाए। आ रहे अपॉर्चुनिटीज में भी आप चूक जाएं, आप हिम्मत ना जुटा पाए एग्जाम को निकालने के लिए, तो बड़ा दिक्कत वाला काम। फिर हमने देखा है कि सारे बच्चों को जिन्होंने 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना पढ़ करके भी बहुत अच्छा रैंक लेके आए। मैं बोलता हूं बहुत अच्छा रैंक नहीं, आपको तो कोल इंडिया का एक पोस्ट चाहिए। मैं बार बार बोला करता हूं कि किसी का AIR 1 आया है और किसी का 420 या 520 रैंक लाके कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, दोनों को मिलेगा सेम पोस्ट ही, दोनों को मिलेगा सेम सैलरी ही। एक बार कोल इंडिया में आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जरूरत क्या है? अपने आप पे भरोसा। जरूरत क्या है? आज की अपने टफ ड्यूटी के बाद में भी उस 4-5 घंटे को निकालना जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन देगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, हर साल फरवरी के महीने में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में यह एग्जाम कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट IITs या फिर IISc द्वारा। इस साल गेट 2025 का एग्जाम IIT रुड़की कंडक्ट करने जा रही है। ये गेट का एग्जाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है हर इंजीनियर्स के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए। डिफरेंट पीएसयूज के साथ साथ एमटेक या पीएचडी करने का रास्ता इस गेट एग्जाम के थ्रू ही खुलता है। यदि हम गेट माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो गेट 2021, 22, 23, 24, 25 हर साल लगातार टॉप माइनिंग पीएसयूज गेट एग्जाम के थ्रू ही रिक्रूट कर रही है। चाहे आप बात करें कोल इंडिया की या फिर एनएमडीसी, एनटीपीसी, एनएलसी की, हर टॉप माइनिंग पीएसयूज गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही अपने एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट कर रही है। गेट 2025 के लिए एनएमडीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया और एनएलसी का प्री नोटिफिकेशन आ चुका है कि हर साल की तरह इस साल भी ये गेट 2025 स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट करने जा रही है। हर माइनिंग इंजीनियर्स पूरे शिद्दत के साथ गेट 2025 की तैयारी में लगा हुआ है। अपने प्रिपरेशन में 1% भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है। माइनिंग ज्ञान इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसके अंदर में हम गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं। गेट 2025 के लिए अभी 2000 से ज्यादा बच्चे हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स के अंदर में इनरोल हो चुके हैं। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर में इनरोल हो सकते हैं। कई सारे माइनिंग इंजीनियर्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को खाली नहीं रखना चाहते थे या किसी का फाइनेंशियल कोई दिक्कत था, तो जिस भी समस्या के चलते या जिस भी इच्छा के चलते उन्होंने प्राइवेट कंपनी के अंदर में तो ज्वाइन कर लिया, अब वह एक पीएसयूज के अंदर में जाने के प्रबल इच्छा के साथ में वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। और इच्छा भी क्यों ना रहे, लगातार जब आपको वैकेंसी आता हुआ दिखता है, आपको दिखता है कि आपका जूनियर कोल इंडिया के अंदर में जा चुका, एनटीपीसी के अंदर में जा चुका, एनएमडीसी के अंदर में जा चुका, आपसे कम पढ़ने वाला, आपसे कम इंटेलिजेंट बच्चे को जब आप किसी पीएसयूज के अंदर में जाते हुए देखते हैं, तो एक अंदर से आपका भी तो भाव जरूर प्रकट होता है कि मैं भी अपने आप को एक महारत्ना या नवरत्ना कंपनी के अंदर में देखूं। लेकिन दिक्कत यह है, प्राइवेट कंपनी के साथ जॉब करते हुए तैयारी करने में बड़ा दिक्कत है कि 8 से 10 घंटे का आपका ड्यूटी होता है। ड्यूटी भी ऐसा नहीं कि पेन पेपर में आपको करना, ऑफिस में बैठ करके करना है, फील्ड में आपको काम करना रहता है। ड्यूटी के बाद में 1 घंटा भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है पढ़ाई के लिए। ऐसे में ड्यूटी के साथ में तैयारी कैसे मैनेज करें, ऐसे में ड्यूटी के साथ में गेट के लिए कैसे तैयारी करें। तैयारी तो करना जरूर है अगर आप पीएसयूज के अंदर में जाना चाह रहे हैं, महारत्ना कंपनी के अंदर में एग्जीक्यूटिव बनना चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके अपने साथ गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाना चाह रहे हैं, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। इस टफ कंडीशन में भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। हालांकि जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट की तरह 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क है।
लेकिन यदि आप अपने आप को महारत्न या नवरत्न कंपनी के अंदर में देखना चाहते हैं, पीएसयूज के अंदर में एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, अपने नाम के साथ गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाना चाहते हैं, तो जॉब के उस 8-10 घंटे के बाद भी टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 8 से 10 घंटा आप टाइम निकालिए, जो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखूं या आपको करने बोलूं तो नहीं हो सकता आपसे, ये फैक्ट है। इन सारे प्राइवेट कंपनीज के अंदर में काम करने वाले माइनिंग इंजीनियर्स अक्सर मुझे कॉल करके यही बात पूछा करते हैं कि सर मैं दिन में 4-5 घंटा टाइम तो निकालने को तैयार हूं, लेकिन आपका जो कोर्स है वो करीब 500-550 घंटे का है। आपके कोर्स के अंदर में वीडियो लेक्चर से करीब 500-550 घंटे का है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मेरे लिए इतना टाइम निकाल पाना इम्पॉसिबल है। 1 साल के अंदर में इतना टाइम निकाल पाना इम्पॉसिबल है। तो मेरे लिए आपका क्या एडवाइस होगा, मैं क्या करूं जिससे कि मेरा गेट का एग्जाम कम तैयारी में निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं माइनिंग इंजीनियर्स के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे वो गेट 2025 एग्जाम की तैयारी करें कि इन बचे हुए 4 महीने के अंदर में एक ठीक ठाक स्कोर वो ला सके, एटलीस्ट कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में अपना एक सीट कंफर्म कर सके। अगर उन्होंने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, माइनिंग का एम भी नहीं पता, तब भी वो कैसे इन 4 महीनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके वह अपने एक सीट को कंफर्म करने की दिशा में प्रॉपर्ली प्लान्ड वे में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट 2025 का एग्जाम फरवरी के महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर में होता है। तो अगर मैं उसी चीज को लेकर के चलूं तो आपके एग्जाम के लिए लगभग 4 महीने और 10 दिन का समय अभी बाकी है। टोटल 130 डेज आपके पास है। आप ड्यूटी के बाद भी मैं इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूं कि 4 घंटे का समय आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, और ये तो आपको निकालना ही होगा। ये भी निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यदि आप कुछ पाना चाह रहे हैं, अगर आप पीएसयूज के अंदर में जाना चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब का टैग अपने नाम के साथ लगाना चाह रहे हैं, तो इतना तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रख ही सकता हूं। इतना तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आप अपने आप के लिए खुद से रख सकते हैं। तो 4 घंटा अगर आप दिन का देते हैं, 130 दिन का समय आपके पास है, टोटल 520 घंटे। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो 24 अक्टूबर के बाद से आपके पास अभी भी 520 घंटे का समय बाकी है, जिसे आप अपने तैयारी में लगा सकते हैं। इन 520 घंटे को कैसे कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कैसे पढ़ाई में लगाएंगे, इन पर बात करते हैं। गेट माइनिंग पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज। जब आप माइनिंग ज्ञान का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो माइनिंग ज्ञान कोर्स के अंदर में आपको कई सारी चीजें हैं, लेयर्स में हम तैयारी करवाते हैं कि आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मिलता है, सारे सब्जेक्ट को कवर करके देखते हैं कि अगर आप ठीक है प्राइवेट में जॉब करें, इस तैयारी को अगर आप 10 महीने या 12 महीने पहले स्टार्ट कर देते तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाता। 4 घंटा भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं था, 2-3 घंटा पढ़ करके भी आप एक ठीक ठाक अचीव कर लेते। लेकिन कोई बात नहीं, जहां पे आप है तो हमारे कोर्स को आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी वही हुआ था, किन्हीं ने सारे कोर्स को यूटिलाइज करा था, तो किसी ने कोर्स के कुछ पार्ट्स को यूटिलाइज करा था। तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में आपके लिए बात करने वाले हैं कि क्या कुछ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपका 30-35 नंबर, 40 नंबर एटलीस्ट आ जाए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में जाने के लिए 30-35 नंबर मार्क्स आपको लाने पड़ रहे हैं। पास्ट 3 ईयर का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो 30-35 नंबर लाने के लिए अगर आप 55-60 नंबर को भी टारगेट करके चलते हैं तो आराम से उतना मार्क्स आ जाएगा। उस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो कोर्स के अंदर में आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। वैसे ईयर वाइज पीवाईक्यूज का भी वीडियो सॉल्यूशन है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप टॉपिक वाइज के साथ जाइए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको कंपेरिजन समझ में आएगा कि हर साल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चेंज गेट कर रहा है पैटर्न में, वो सारी चीजें जब आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहला काम ये कीजिए, हो सकता है इस टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन को देखने के दौरान कई सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में ना आए। अगर आप 100 क्वेश्चन देखते हैं तो 100 क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपको 40 से 50 क्वेश्चन समझ में आए, बाकी के 50 क्वेश्चन एकदम ही हवा ना लगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, और ये होगा भी, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली समझ में आने लग जाए तो डिटेल वीडियो सॉल्यूशन का या डिटेल वीडियो लेक्चर्स का क्या ही मतलब है। तो दिक्कत तो आपको होंगी ही, लेकिन दिक्कत के बाद में भी आपको ये एटलीस्ट देखना है 70 घंटा आपको देना है। ये 70 घंटा पहला रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इससे आपको गेट का पैटर्न, गेट के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह ये पैटर्न को हर साल चेंज कर रहे हैं, सब कुछ आपको इस टॉपिक वाइज पीवाईक्यू से समझ में आ जाएगा। तो ये पहला आपको काम करना है। इसमें क्या होगा ना कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, माइनिंग वालों के लिए खासकर जो गेट का एग्जाम होता है उसमें 50 to 60% क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर से कॉपी कर दिए जाते हैं। डेटा थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, यूनिट वगैरह का खेला कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर के हूबहू दे दिया जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर को करेंगे तो वो जो 50-60% क्वेश्चन आएंगे उसमें से 25 से 30 नंबर को तो कम से कम आराम से आप कर सकते हैं इन टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन को देखने से। करना क्या है, इन वीडियो सॉल्यूशन को देखना भी है और जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है उसको लिखते हुए चलना है। एक कॉपी रखिएगा या सीट रखिएगा, उसमें लिखते हुए चलिएगा, उसको टाइम टाइम पे रिवाइज भी करते रहिएगा। आपने क्या करा, सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख लिया और एट एंड आपके पास कुछ नॉलेज साथ साथ में उन फॉर्मूला का लिस्ट रहेगा जो एग्जाम के अंदर में यूज हुए हैं, एग्जाम के अंदर में काम आए। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन उस सिलेबस में काम का जो चीज है वो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इतने भी चीजों में मुझे फोकस करना है। मेरा तैयारी के दौरान इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा पीवाईक्यूज को देखने से, कि जब आप तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, इसको हटा सकते हैं। इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वो सारा चीज एग्जाम की डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से आपको तैयारी कैसे करना है, एग्जाम के हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, ये पीवाईक्यूज को देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इस 70 आवर्स को आप 70-80 आवर्स जो भी लगता है उसको आप शिद्दत के साथ पढ़िए। 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, जो आपके पास टाइम है उस टाइम के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता हो चूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स छोटा, आसान और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स पकड़ सकते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग, माइंड वेंटिलेशन, माइंड डेवलपमेंट में भी ब्लास्टिंग। मेरा वाला जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने और भी कई सारे मोड ऑफ एक्सेस वगैरह बताया, ड्राइवेज वगैरह बताया, छोड़ दीजिएगा। लास्ट में जो रॉक कटिंग टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिएगा। आपने करना क्या है, जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ब्लास्टिंग के, खासकर पाउडर फैक्टर के क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, लगभग हर साल इसके क्वेश्चंस बनते हैं। कई साल 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। तो पाउडर फैक्टर के जो क्वेश्चन आसान से क्वेश्चंस है, जो पीपीवी वाले क्वेश्चंस है, तो देख लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उनको आप ब्लास्टिंग के जो भी न्यूमेरिकल्स है उतना देख लीजिएगा, 4-5 घंटा 6 घंटा आपको लगेगा। ये आपने देख लिया। माइंड वेंटिलेशन भी मैंने करवा रखा है, एक देवासी सर का भी क्लास है, उसे जा तो सकते हैं लेकिन वो 55-60 घंटे का है, उतना आपके पास टाइम है नहीं। माइंड वेंटिलेशन पढ़िएगा और उसमें भी न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाया है, आप ऐसे डायरेक्ट जाइएगा, रेगुलेटर के क्वेश्चन देख लिए, बूस्टर फैन के क्वेश्चन देख लिए, ग्राहम्स रेशियो के क्वेश्चन, फिर ब्लैक डैम के क्वेश्चन, ऐसे करके आप टॉपिक वाइज पकड़िएगा। जो टॉपिक मैंने समझाया उसके क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसके फॉर्मूले वगैरह जो भी लिख करके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करके 12-15 घंटा आपको माइंड वेंटिलेशन में लगेगा, मैक्सिमम टॉपिक कवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मेरे ही लेक्चर्स यहाँ पे के लिए भी और यहाँ के लिए भी, उसके अलावा सिस्टम इंजीनियरिंग का, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। इस साल का अनुराग पाठक जिनका AIR1 है, उन्होंने सिस्टम इंजीनियरिंग को कंडक्ट करा है, जो भी उसके क्लासेस को कंडक्ट करा है। लास्ट ईयर उदित जायसवाल जिनका AIR1 था, उन्होंने सिस्टम इंजीनियरिंग का क्लास लिया था। उसके पहले सुब्रजीत सर जिनका AIR2 था, उन्होंने क्लास लिया था। तो तीनों के ही वीडियो लेक्चर्स आपके कोर्स के अंदर में है, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़ लीजिएगा। सिस्टम इंजीनियरिंग पूरा देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, फ्री फोकट में आपको मार्क्स देखे जाता है। वैसा ही इकोनॉमिक्स है, 10-12 घंटे में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है, पांचों सब्जेक्ट्स को वीडियो लेक्चर्स देखने के अलावा आराम से आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तब भी 60 घंटे में ये जो 4 सब्जेक्ट है, 5 नहीं सॉरी 4 सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो आपने क्या करा सर, पीवाईक्यू सारे देखे, उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स डिटेल में जो हमने करवा रखा है उसमें भी आप थोड़ा सेलेक्टिव हो जाइएगा। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, खासकर आपके पास जब टाइम कम है, दिन में 4 घंटा आप दे रहे हैं, तो सेलेक्टिव हो जाइएगा। जो न्यूमेरिकल्स हमने करवाया, क्योंकि गेट एग्जाम में 80% 90% आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से, ये जो सब्जेक्ट्स आपने करे इसके क्वेश्चंस करने आपके पास 3 बुक जाएगा हमारा। एक गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का मास्टर बुक जिसमें 2600 से ज्यादा क्वेश्चन है, और एक टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का, दूसरा ईयर वाइज पीवाईक्यूज का। आपको करना क्या है, वो जो मास्टर बुक है उस बुक में से इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं, उन्हीं टॉपिक के जो आपने देखे हैं। उसमें सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं डेवलपमेंट में आपने क्या करा, मोड ऑफ एक्सेस ड्राइवेज वगैरह आपने नहीं देखा, उसके क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ड्रिलिंग के क्वेश्चन नहीं देखा, छोड़ दीजिएगा। ड्रिलिंग मशीन के बारे में नहीं जाना, छोड़ दीजिएगा। आपने करना क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो मैंने करवाया, जो पढ़ने बोला उतने के क्वेश्चंस आप करिएगा जो बुक के अंदर में दे रखा है। सेम काम वेंटिलेशन में, सेम काम सिस्टम इंजन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपने क्या करा, मास्टर बुक से सॉल्व करा। मास्टर बुक के जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करे तो उससे फायदा क्या होगा, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन आपके कवर हो गए इन पर्टिकुलर टॉपिक से।
डीजीएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आए हुए क्वेश्चन जो गेट के लेवल के हैं, गेट के हिसाब से है, उसके क्वेश्चंस कवर हो गए। हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन जो गेट के लेवल के, गेट के हिसाब से है, वो आपके कवर हो गए। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम बड़ा अच्छे से हो गया इन चारों सब्जेक्ट्स का। इन चारों सब्जेक्ट का लगभग आपका इस हिसाब से तैयारी हो गया कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो आराम से बनेंगे, पूरे इत्मीनान से बनेंगे। तो आपने क्या करा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देख लिया, 4 सब्जेक्ट चूज कर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और उन चारों सब्जेक्ट को कवर कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। इसके बाद क्या करना है आपको, 15 नवंबर से माइनिंग गन का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स के अंदर में हम दोबारा से जो भी टॉपिक हमने करवा रखा है डिटेल में, जो 550 घंटे में हमने क्लास करवाया है, उसको शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरी आईएमपी टॉपिक को कवर करते हुए 80 से 90 घंटे में उसको दोबारा कवर करके देंगे। 80 से 90 घंटे में आपके गेट के पूरे सिलेबस को कवर करके देंगे। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, उसको कवर करके देखेंगे। इसको पूरा देखिएगा, इसको पूरा कवर करिएगा, इसमें लाली मत बरतिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चंस देख लिए कि अगर उसमें से रिपीट हुए, जो अक्सर रिपीट हो रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन रिपीट हुए तो आपके पास फॉर्मूला बुक है, आपके पास कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि अगर इसके अंदर में हमने जो भी टॉपिक करवाया उसके 50-60% क्वेश्चन भी आपके बन गए, या 50-60% कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गए, तो आपका काम हो गया। और कई सारे बच्चे पास्ट में हमने देखे हैं कि कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 2 महीने में सिर्फ हमारा क्रैश कोर्स किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, गेट के अंदर में अंडर 100 रैंक भी उन्होंने लेके आए हैं, अंडर 50 रैंक भी उन्होंने लेके आए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आप अपने थोड़ा बहुत तो जो भी सिलेबस हमारा कवर करा डिटेल में, उसके अलावा क्रैश कोर्स भी आप कवर कर लीजिएगा 80-90 आवर्स का जो भी है। अब जब आपका 15 दिसंबर आते आते जो क्रैश कोर्स है हमारा 30 दिन के आसपास में कवर हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स। 15 दिसंबर के आसपास में आप आ चुके हैं। इस टाइम तक क्या कुछ है जो आपने कर लिया गेट की तैयारी में, गेट तैयारी के दिशा में आपने क्या करा, 4 सब्जेक्ट को डिटेल में कवर कर लिया, वीडियो लेक्चर्स देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी आपने दे लिए। ये 4 सब्जेक्ट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो रखा है। उसके अलावा लास्ट 10 ईयर के वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज आपने देख लिया। फिर 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे मास्टर बुक से। फिर क्रैश कोर्स के लेक्चर्स आपने कवर कर लिए। तो ये आपने 15 दिसंबर तक इतना काम कर लिया। इसके साथ साथ में जो आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाया क्लास को देखने के दौरान, वीडियो लेक्चर्स को देखने के दौरान, फॉर्मूला बुक वगैरह बनाया, उसको भी आप साइक्लिक रिवीजन कर रहे हैं। साइक्लिक रिवीजन कर रहे हैं कि वीकली आप ऐसे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। 2-3 बार आपने, 3-4 बार आपने रिवीजन भी कर लिया। तो रिवीजन का पार्ट साथ ही साथ चल रहा है, उसको लास्ट के लिए मत बचाइएगा। तो रिवीजन भी आपका चल ही रहा है। अब जो लास्ट के 40 डेज है, 15 दिसंबर के बाद एग्जाम के पहले तक का जो भी आपका समय है, कि जो जनवरी वाला समय है, 15 दिन जो दिसंबर में समय है, उन लास्ट के समय में, लास्ट के 50 डेज में क्या कुछ आपको करना है। अगर मैं फिर से 4-4 घंटा आपका लेके चलूं, कोशिश आप ये कीजिएगा कि अगर प्राइवेट में भी आप काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी मिल पाए तो एग्जाम के 15 दिन या 1 महीना पहले आप छुट्टी ले लीजिएगा और लास्ट के महीने में एटलीस्ट आप दिन में 8 से 10 घंटा, 12 घंटा निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं भी हो पाए तो 4 घंटा भी मैं आपका टाइम लेके चलूं पर डेज का, तो लगभग आपके पास 200 आवर्स के आसपास का समय और बाकी रहेगा। इन समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, पीवाईक्यूज का 2 बुक आपके पास जाएगा, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। उन 2 बुक में से टॉपिक वाइज को एटलीस्ट 3 टाइम्स, ईयर वाइज को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप क्या कीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपके नजर से लगभग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस 5 बार निकल चुके हैं। आपने क्या करा, 3 बार जो टॉपिक वाइज देखा वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकले लास्ट 10 ईयर्स के। फिर जब आपने ईयर वाइज देखा, फिर आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के निकले आंखों के सामने से। ये जो दोनों को कवर करने आपको 50 + 40 90 घंटे के आसपास का समय लगेगा। मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं 10+ मॉक टेस्ट का सजेशन देता हूं, लेकिन आपके पास टाइम है नहीं, तो ऐसे में एटलीस्ट आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दे लीजिएगा जो कोर्स के अंदर में अवेलेबल है। उसके अलावा हम 2 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाएंगे जो बैच के अंदर में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आके दे सकता है। तो उस 2 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मतलब टोटल 6 के आसपास आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। इस 6 के आसपास मॉक टेस्ट को देने में, उसका एनालिसिस करने में आपको 40 घंटे के आसपास का समय आप लेके चल सकते हैं। स्पेशल फोकस करना है फिर से उस 4 सब्जेक्ट पे जो आपने थोड़ा डिटेल में देखा था, हमारे डिटेल वीडियो लेक्चर से देखा था। तो उन 4 सब्जेक्ट का जो भी नोट्स आपने बनाया था, फॉर्मूला बुक बनाया था, उसका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस मास्टर बुक से ऐसे करके, या उसका मॉक टेस्ट अलग से देने का काम, उस पर स्पेशल फोकस करके कि उस 4 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो तो एटलीस्ट मुझसे ना छूटे। तो 3 घंटा मैं और लेके चल लेता हूं कि 4 स्पेशल जो सब्जेक्ट है उस पर मेरा और नजर रहे। फिर रिवीजन टाइम पे जो आप करेंगे या लास्ट में जो करेंगे उसका मैं लेके चलूं तो 40 आवर्स का रिवीजन के लिए भी मैं टाइम बचा दूं। तो ये मोटा माटी आपके लास्ट के 4 महीना और 10 दिन का जो समय है,
520 घंटे के आसपास का समय जो आपके पास बाकी है। प्राइवेट में भी यदि आप काम कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे का भाई आप समय निकाल के चलते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। खुद से पढ़ना चाहते हैं तो चीजें बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ते हैं तो रिसोर्स की कमी होती है। जो रिसोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, बुक मिल रहा है, टॉपिक वाइज बुक मिल रहा है, ईयर वाइज बुक मिल रहा है। इन टॉपिक वाइज और ईयर वाइज बुक का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है कि किसी क्वेश्चन में आप फंसे तो डायरेक्ट जाकर के वीडियो देख सकते हैं उसका। तो ये रिसोर्स जो है वो आपको कोर्स ज्वाइन करने से मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी में चीजें यार देखो, वही बात है ना, मैं बार बार हार्वेस्टर ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया करता हूं कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर नहीं रहने से पहले भी खेती हुआ करता था, लेकिन उसके बगैर खेती टफ होता था। पढ़ाई का भी काम वही है कि आपको मैं स्टैंडर्ड बुक भी ला के दे दूं, बुक वैसे है नहीं माइनिंग में, कोई ऐसा खासा बुक है नहीं कि जिसको पढ़ करके आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर ले आए, बुक है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपने 8 10 15 बुक निकाल भी लिया। ऐसे में 4 घंटे दिन में पढ़ करके आपके लिमिटेड रिसोर्स के साथ में अच्छा स्कोर लाने की प्रोबेबिलिटी बड़ा टफ हो जाती है। बट आपके पास प्रॉपर्ली रिसोर्स रहे, हार्वेस्टर रहे, ट्रैक्टर रहे, कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से खेती किया जा सकता है। वैसे ही आपके पास सारा चीज है। इन चीजों के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जहां पे और भी बच्चे आपकी तरफ पढ़ रहे हैं कि कहीं भी फंसे तो आप ग्रुप के अंदर में क्वेश्चन डालिए, कहीं भी फंसे ग्रुप के अंदर में पूछिए, फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, जो कुछ भी है एनी टाइम हमारा टीम आपको असिस्ट करने के लिए अवेलेबल रहता है। ये सारी चीजें आपको तब मिलती है जब आप हमसे जुड़ते हैं। खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से पढ़ना बड़ा ही टफ काम हो जाया करता है। देखो यार, मैं नहीं कहता कि ये प्लान फुल प्रूफ वर्क करेगा, लेकिन आप अपने टफ ड्यूटी के बाद में 4 घंटा 5 घंटा जो भी आप निकालना चाहते हैं उसे निकाल करके इस प्लान को फॉलो करते हैं तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम के अंदर में आपका एटलीस्ट 35 40 50 नंबर आ जाए। और ये जो एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, खासकर माइनिंग वालों के लिए जब मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लास्ट ईयर का भी आप लेके चले तो 30 नंबर के आसपास में जनरल का सिलेक्शन हो गया था, 28 नंबर के आसपास में ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था। तो जहां 29-30 नंबर में जनरल का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ऐसे एग्जाम में थोड़ा भी आप एफर्ट लगा लेंगे ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और ऐसे लगातार आ रहे अपॉर्चुनिटीज में भी आप चूक जाएं, आप हिम्मत ना जुटा पाए एग्जाम को निकालने के लिए, तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। फिर तो गवर्नमेंट जॉब निकालना बड़ा मुश्किल काम आपके लिए हो जाएगा। तो नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप हारेंगे, नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली आप एग्जाम फेल करेंगे। लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने स्टार्ट कर देते हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्रिएट हो जाता है एग्जाम को निकालने का। मैंने ये जो चीजें आपको बताया है, जो मैं बातें कर रहा हूं, तो मैं पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे बातें कर रहा हूं। लास्ट ईयर हमने देखा है कि सारे बच्चों को जिन्होंने 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना पढ़ करके भी बहुत अच्छा रैंक लेके आए। मैं बोलता हूं बहुत अच्छा रैंक नहीं, आपको तो कोल इंडिया का एक पोस्ट चाहिए। मैं बार बार बोला करता हूं कि किसी का AIR 1 आया है और किसी का 420 या 520 रैंक लाके कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, दोनों को मिलेगा सेम पोस्ट ही, दोनों को मिलेगा सेम सैलरी ही। एक बार कोल इंडिया में आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसे में आप आज के इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, जहां भी आप है, जिस कंडीशन में भी आप है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या ST SC से, तो चीजें आपके लिए और थोड़ा आसान है जनरल के कंपैरिजन में। जरूरत क्या है? अपने आप पे भरोसा। जरूरत क्या है? आज के अपने टफ ड्यूटी के बाद में भी उस 4-5 घंटे को निकालना, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन देगा, एक महारत्ना या नवरत्ना कंपनी के अंदर में जॉब का टैग देगा। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने शंका का समाधान आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।